क्या प्रशांत किशोर जी का पहचान है? यही ना? यही पहचान है उनका कि सर्वे रिपोर्टर है। यही पहचान है या उनका कि वो व्यापार मंडल है, व्यापारीगिरी करते हैं। यही पहचान है उनका कि वो नरेंद्र मोदी और मायावती और नीतीश कुमार जैसे लोगों को सलाहकार बन के प्रधानमंत्री बनाए। लोकसभा चुनाव खत्म हुए मात्र अभी 3 महीना हुआ और विधानसभा की तैयारी में जो है सभी नेता ने जुट गए हैं। अलग अलग पार्टियां का जो है बयान आना शुरू हो गया और बिहार में जो 2 पार्टियां थी जोर और शोर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो है एक और पार्टी आ गए हैं, प्रशांत किशोर जी का पार्टी जनस्वराज पार्टी। वो भी लगातार पूरे बिहार में घूम घूम के जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि जनस्वराज पार्टी जो है इस बार बिहार में कितने सीटों को, किस पार्टी को जो है नुकसान देंगे। कई सारे मुद्दे होंगे, कई सारे मुद्दे पर जो है बात करेंगे। हमारे साथ में बात करने के लिए नीरज राजा जी हैं। आइए इन्हीं से सीधा बात करते हैं। पहले तो स्वागत है नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जो है बिहार में मात्र 2 पार्टियां थी और दोनों पार्टियां जो है पूरा जोर और शोर से अपना ताकत को लगा रहे थे, लेकिन इस बार जो है प्रशांत किशोर जी का एक पार्टी आया है और पता चल रहा है कि इस बार जो है पूरे बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा। क्या कहना चाहिएगा इसको लेके? कुछ मोड़ नहीं, एक बात बताइए हमको, प्रशांत किशोर जी के बारे में लोग काहे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं? बिहार में कई पार्टियां हैं जी। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी जी की पार्टियां हैं, वीआईपी मुकेश सहनी जी की पार्टियां हैं, विगत पहले पप्पू यादव जी की पार्टी थी, जदयू, जनता दल, ये भाजपा, ये तो 3 है ही, ठीक है। ये सब चीज़ को छोड़ के लोग प्रशांत किशोर, अच्छा एक बात बताइए, प्रशांत किशोर है कौन? वो नौकरी को छोड़ के आया और समाज सेवा करने के लिए आया है। नौकरी को छोड़ के अपना सेवा करने के लिए आया, समाज को सेवा करने के लिए। समाज की सेवा करने के लिए कहाँ से समाज की सेवा? अगर कोई आदमी आए मेरे साथ और बैठ के बोले 10 काम, मात्र 10 काम बिहार के उपलब्धियों के बारे में हमको गिना के दिखाए कि प्रशांत किशोर की वजह से हुआ है, या फिर प्रशांत किशोर जी जिन्होंने दिला दिया है, क्या प्रशांत किशोर जी का पहचान है? यही ना? यही पहचान है उनका कि सर्वे रिपोर्टर है। यही पहचान है या उनका कि वो व्यापार मंडल है, व्यापारीगिरी करते हैं। यही पहचान है उनका कि वो नरेंद्र मोदी और मायावती और नीतीश कुमार जैसे लोगों को सलाहकार बन के प्रधानमंत्री बनाए। इसीलिए सलाहकारगिरी कीजिए ना भाई, आपका अच्छा डिजिटल रिपोर्टिंग है, आपका आंकड़ा अच्छा है, वो कीजिए। कहाँ आप कूद के चले आए ये करने के लिए? आपका बड़ा चिंता बन रहा है बैकवर्डों के लिए, आपका बड़ा चिंता बन रहा है मुसलमानों के लिए। चिंतित है ना आप? हाँ, हमको एक बात बताइए, वो जिस जाति से आते हैं प्रशांत किशोर जी, उनके जात को लोग उनको नेता मानता है क्या? बताते कहाँ कि हम कौन सा जाते हो? प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर का जाति अभी तक पता नहीं है आपको। पत्रकार महोदय तो आपको बता दे, वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। उनका क्या नाम है तो फिर? ब्राह्मण जाति, प्रशांत किशोर पांडे है। अच्छा। प्रशांत किशोर पांडे उसका फुल नेम है, प्रशांत किशोर पांडे। उनका घर बक्सर है। अब उनके जात के लोग उनको नेता मानते हैं क्या? ब्राह्मण लोग जितने भी, ब्राह्मण पंडित जी लोग जितने भी है, मिश्रा पंडित ब्राह्मण जितने भी लोग हैं, ये लोग किनको नेता मानते हैं? नरेंद्र मोदी को। हर हर महादेव, जय श्री राम, ये लोग उन्हीं को ना मानते हैं भाई। भगवाधारी, भाजपा के अलावा किसी को मानते हैं? नहीं, वो तो भाजपा को मान रहे हैं। भाजपा को अगर मान रहे हैं तो प्रशांत किशोर को उनके जात के लोग नहीं मान रहे हैं, तो ये बैकवर्ड की राजनीति करने, बैकवर्ड सबसे बड़ा धूर बैकवर्ड नजर में आता है। बैकवर्ड को जगाने का काम कर रहे हैं, बैकवर्ड के बीच में जा रहे हैं, उनको शिक्षा की बात कर रहे हैं। बाहर ज्ञानी उड़न खटोला लेके चले हैं आप ज्ञानी बनने। पहले आप आए बैकवर्ड फॉरवर्ड करवाए। ये लोग तो वही करवाने वाला लोग है ना जी। पहले ये लोग ब्राह्मण आके जाति को बांटा, तुम शूद्र है, हम क्षत्रिय हैं, वो है, वो बेस है। अरे क्या है? मुसर, डोम, चमार, गोबार कौन बांटा है? जाति विशेषता जो बनी है, ये कौन बंटवारा? कौन बांटे हैं? ब्राह्मण लोग। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ में रखे वो। अच्छा। ताकि हमारा जो है, हमारे साथ साथ में हमारा पूरा कुल खानदान का पूजा किया जाएगा, इसीलिए ना। और वही चीज फिर धुरता बना रहे हैं प्रशांत किशोर जी। तो प्रशांत किशोर जी अगर इतने बैकवर्ड के चिंतित हैं, तो हमको जाति आधारित जनगणना जो हुआ है, उसके जाति आधारित आरक्षण मिल जाना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, उसकी बात करें ना। कभी देखे हमको दिखाइए। प्रशांत किशोर ये कहाँ कर रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री तो बनाने की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, महाराष्ट्र आप चले जाइएगा, बाल साहब ठाकरे का नाम सुने होंगे? बिल्कुल सुने नहीं होंगे, बल्कि उनकी जानते भी होंगे। कई बार मुख्यमंत्री रहे बाल साहब ठाकरे जी। नहीं, वो तो किंग मेकर हैं। अरे ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? तो बाल साहब ठाकरे के इशारे पर न चलता था मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बाल साहब ठाकरे के हिसाब से रहता था। हो क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ये मुखौटा रखेंगे बस। अच्छा। ये कहाँ कर रहे हैं कि भाई हम मतलब पार्टी से हट जाएंगे, या तो फिर हम ये व्यवस्था ये आपको ला के
हम आपके यादव समाज के लड़का को मुख्यमंत्री बना देंगे, कह दे यादव समाज के लड़का को मुख्यमंत्री बना दें। बड़ा ये धूर्त बनाने चले हैं हर चीज़ें पे। जब इनका टिप्पणी देखिएगा तो हर बात पे ये ले चल जाएंगे तेजस्वी यादव जी पे। एक बयान आया है, आपको नहीं पता है? बोल रहे हैं कि जो ग्रेजुएट किए हुए हैं वो 9वीं पास को कैसे वो अपना सीएम मान लेंगे। अरे भैया, काबिलियत में होती है सबसे बड़ी बात। एक बात जान लीजिए, 9वीं पास या 8वीं पास ये बात नहीं होती, अंदर उस व्यक्ति के अंदर काबिलियत। नीतीश कुमार जी के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। कितने लोग जानते होंगे कि वो सुपुत्र उनका कौन है? नहीं, आज तक तो कभी आते नहीं मीडिया के। क्या काबिलियत है उनकी? इंजीनियर है, काबिलियत दिख रही है उनका? कहीं दिखा? सुशील कुमार मोदी का बेटा का काबिलियत दिखा? नहीं ना। आप देख लीजिए अमित शाह का जो बेटा है, बीसीसीआई सेक्रेटरी बने, अध्यक्ष बन गए, उनके आगे सामने ला के दिखाइए काबिलियत। डिग्री पर न बन रहे, डिग्री पर दिखा के बने। तो उस चीज़ का यहाँ महत्वाकांक्षा नहीं होता है, महत्वाकांक्षा काबिलियत का होता है। तो बिहार में इस बार कुछ नया होगा कि फिर कुछ नहीं होगा? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है, ये ढकोसला है। इनको लगता है कि स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे चीज़ों को, प्रोपेगेंडा को ला के प्रशांत किशोर लोग कब से ये लोग इधर आया है भाई? ये लोग तो ये सब तो चैनल और न्यूज का ना कमाल है और रुपया का ना कमाल है। इसका विदेशों से ट्रस्ट पैसा आ रहा है। और तो कहते हैं कि हमको बिहार का जनता का पैसा, एक तरफ कहते हैं कि बिहार का जनता का पैसा लेके हम जो है चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि बिहार जो भूखा नंगा जो है राज्य है। अरे इससे बाद बेहदा शब्द कौन निकाला है? बिहार को नंगा बोला है। बिल्कुल। आज तक कोई भी लीडर या कोई भी बाप अपने बेटों को नंगा या चोर बदमाश कहता है? घर में अगर चोर हो रहेगा तो नहीं कहेगा बार में कि चोर है। बेहुदा वाला शब्द निकालता है, बेहुदा शब्द निकालता है। पूरा प्रशांत किशोर का जो है पोल खोल रहे हैं क्या यार? अरे तो प्रशांत किशोर जी का हम पोल नहीं खोल रहे। प्रशांत किशोर जी को एक बच्चा का जाकर पूछिए, प्रशांत किशोर को जानते हैं? बोलेगा नहीं। बोल देगा जो बोलिएगा, चलिए भैया मेरे साथ में मेरा गांव घूम लीजिएगा, आप मेरे आवास पे आए हैं ना, अब चलिए मेरा गांव घूम लीजिएगा। प्रशांत किशोर को पूछिएगा क्या को बच्चा जानेगा? जो मोबाइल टिप देखता है उसी को, जो वही जानता है प्रशांत किशोर को। किसको जानता है लोग? बच्चा जानता है लालू यादव जी को, बच्चा जानता है नीतीश कुमार को, बच्चा जानता है पप्पू यादव को, बच्चा जानता है कर्पूरी ठाकुर को। अरे भाई, जो संघर्ष करेगा उसी को जानेगा। जो लोग संघर्ष किया है, संघर्ष पे बना है, वो उसको जानेगा। कि जो लोग सोशल मीडिया ये टिपिया डिजिटल चैनल को IT सेल रख के 20 गो पैसा खर्चा कर देने से उसको बच्चा जान जाएगा। पता है कि नहीं कितना सीट आ रहा है प्रशांत किशोर का? पूरा खेला होगा और बोल रहे हैं कि कम से कम जो है आधा से ज्यादा सीट मेरा होगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी कोई खेला नहीं करने वाले। प्रशांत किशोर जी साफ तौर पे आप जान लीजिए कि 85% भाइयों को कमजोर करने वाले हैं। बस वो कमजोर करने के लिए उसको दूत बना के भेज दिए हैं लोग। अब किसको नुकसान दे रहे हैं बता तो दिए 85% भाइयों को। अच्छा, तो उनको क्या करना चाहिए? इनको फिर कमजोर किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जान लीजिए, ये कभी नहीं होने वाला है। हिसाब से ठगते हैं ये लोग। कैसे ठगते हैं इस चीज़ को समझिए। जब व्यवस्था राजतंत्र का था तो उस समय ये राजा का दूत बन के अपने आप को श्रेष्ठ बता के और ये 85% बैकवर्टों को ठगे, धूर्त बना के रखे। किसी को बलिहार तो किसी को दूधने वाला गोवार, किसी को चप्पल सीने वाला चमार, इस तरह से काम के आधारित पर जाति को बांट के रखे थे। और अब क्या कर रहे हैं ये लोग, इस चीज़ को समझिए। अब इस चीज़ को समझिए, अब क्या कर रहे हैं कि अब ऐसे नहीं होगा। अब जागरूक हो गया है, शिक्षित हो रहा है। बाबा साहब का, कर्पूरी ठाकुर का, पेरियार का, ललन सिंह यादव का, ये इन्होंने इन लोगों का संघर्ष देखकर और इनकी विचारधारा को फॉलो करके 85% लोग अब शिक्षित हो रहा है और अब आगे की सीढ़ी की ओर जा रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा फैला है कि हम उनकी पेट में रह करके उनके पेट को काट देना। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बीजेपी की दूसरी पार्टी है क्या? इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, बीजेपी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहते हैं कि बीजेपी की दूसरी पार्टी है, लेकिन उनका जो विचार है, उनकी जो भाषा है, वो कहलाता है कि बीजेपी के बी टीम है। अच्छा, अब एक विचार से पता चलता है उनका बोलने का ये तहजुब देखिए ना। अगर उनसे 10 सवाल कीजिएगा ना प्रेम जी, 10 सवाल कीजिएगा तो 10 सवाल में वो 99% हम बता रहे हैं कि 9 गो सवाल उसका तेजस्वी यादव पर घुमा के पटक देगा, लालू यादव पर पटक देगा। यानी सिर्फ बैकवर्टों को नुकसान देने के लिए नीतीश कुमार को पटक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लालू यादव, पूरा बैकवर्ड की बात कर रहे हैं। पूरा बैकवर्ड को नुकसान करने के लिए पहुंचाने के लिए आया वो। अच्छा बताइए, अगर ऐसा बात है, नीतीश कुमार को भी घेरता है ना, ये क्या इसको बोलता है, चिराग पासवान को भी घेरता है, तेजस्वी यादव को घेरता है,
पप्पू यादव को घेरने क्या, वो अभी पार्टी नहीं है इसलिए करके कुछ ये नहीं कर रहा है, लेकिन पप्पू यादव भी मतलब छोड़ने वाले वो लोग नहीं है, ठीक ना, क्योंकि पप्पू यादव किसी को छोड़ते नहीं है, वो संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं और संघर्ष की वजह से टिके हुए हैं। तो मेरा वो धुर है कि वो धुरी को बनाकर वो सिर्फ और सिर्फ 85% को नुकसान देंगे बस, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये हम आग्रह विनती करेंगे हमारे जितने भी 85% वाले भाई लोग हैं, साथी माता बहन हैं, कि इसकी धुरता पर मत पड़िए। आप शिक्षा को ग्रहण किए हैं, शिक्षित होकर के जो आपको समझ आए, जो अच्छा लगे, जो कैंडिडेट अच्छा हो, आपके शुभचिंतक हो, आपका देखने वाला, उसको मत कीजिए।